दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली आम आदमी पार्टी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में भी आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और दिल्ली सीएम केजरीवाल को दिया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी की इस बार जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी काफी मजबूत स्थिति में, उसके बावजूद भी जो गुजरात में परिणाम मिले हैं, नकारात्मक परिणाम मिले हैं, तो इसकी क्या मायने लगाए जाए? मैं तो समझता हूँ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते कि हमारे लिए तो ये सकारात्मक परिणाम है। हम पहला चुनाव लड़े, हम वहाँ पहुँचे, हम पार्टी वहाँ हमारी बन गई, 13-14% वोट पार्टी ला रही है, सकारात्मक है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल से वहाँ शासन कर रही है। मैं खुद गुजरात घूमा हूँ, कई जगहों पे गया हूँ, जनता बेहद नाराज़ है। अब क्या ध्रुवीकरण रहा, क्या नहीं रहा, वो हमारी पार्टी भी एनालिसिस करेगी और अगली बार अगले चुनावों में अच्छी रणनीति के साथ, ठोस रणनीति के साथ चुनावों पे उतरेगी। और आम आदमी पार्टी जब विधानसभा में एंट्री करती है तो विधानसभा की हलचल थोड़ा बदल जाती है, जनता के मुद्दे वहाँ ज़्यादा आते हैं, बजाय कि रात की पार्टियाँ और ये सब के ज़्यादा चर्चाएं होना बंद होता है। स्कूल, अस्पताल और जनता के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पे बात ज़्यादा होती है। आम आदमी पार्टी की गुजरात विधानसभा में एंट्री हो गई। ये आप भी पत्रकार साथी हैं, आप भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। होता है कई बार भाई, हम 2017 में पंजाब में चुनाव लड़े, अकाली दल की कुनीतियों को हमने सामने रखा जनता के, उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया था, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, लेकिन कांग्रेस ही काम नहीं कर पाए तो आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। ऐसे ही हो सकता है भाजपा फायदा ले गई हो आम आदमी पार्टी का। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं जो समीकरण बनते हैं, भाई हमने जनता के बीच में वहाँ आवाज़ रखी, क्योंकि कांग्रेस, कल एक टीवी डिबेट थी उसमें मैं था, तो कांग्रेसी बोल रहे थे कि वहाँ शराबबंदी है और शराब बिक रही है, तो कांग्रेस ने कितनी बार आवाज़ उठाया, आम आदमी पार्टी ने तो आवाज़ उठाया भी। तो विपक्ष का जो फेल्योर रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ेगी और जनता के बीच भी जाएगी, सदन पे भी, सड़क पे भी संघर्ष करेगी और अगला चुनाव आपको देखने को मिलेगा। इस बीच जनता के लिए निरंतर हम भी काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही बी पार्टी है, हमारा तो आपको मैं बता दूं, दिल्ली में पिछले 3 चुनावों से 2013 के बाद तो कांग्रेस वहां गायब है। 15 में 0 सीटों पे पहुंच गई। 15 हम भारतीय जनता पार्टी से लड़े, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पे स्कूटर पे बैठने लायक छोड़ा आम आदमी पार्टी ने ही। हम 20 का चुनाव लड़े, 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ रही। हम पंजाब में चुनाव में गए, अकाली दल और भाजपा की सरकार चल रही थी, उनसे हमने चुनाव लड़ा। अभी हम गुजरात में, कांग्रेस जिस लेवल पे चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस ने कुछ मुद्दे नहीं उठाए हैं। कांग्रेसी लोग इंतज़ार करते हैं कि जब लोग थक जाएंगे तो हमारी दुकान में आएंगे। अब वो समय रहा नहीं, बाज़ार चेंज हो गया है, नई नई दुकानें भी खुलती हैं और अच्छे लोग सामने आते हैं, अच्छा मटेरियल सामने आता है, जनता पसंद करने वाली है। तो कांग्रेस ये जानबूझकर अफवाह फैलाती है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की भी टीम है, भाजपा वाले कहते हैं हम कांग्रेस की भी टीम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, आम आदमी पार्टी इस देश की जनता की ये टीम है। इन दोनों की जो दुकानदारी चल रही है, लुका छिपी का खेल चल रहा है, पहले तुम आओ तुम लूटो, फिर हम आए हम लूटे, इसको हटाकर जनता का शासन आम आदमी पार्टी स्थापित करेगी। नेता से पहले बड़े नेता ने कई मंचों से ये भी कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आने वाले हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाला, तरह तरह के वादे हुए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ... सरकार, ये मोदी सरकार। तो उन बातों पे भी बात होनी चाहिए। हमारे नेता ने पंजाब में भी लिख के दिया था कि बादल परिवार हार रहा है, भगवंत मान निश्चित से जीत रहे हैं, वो बातें सही निकली। 2015 में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया था कि दीपक चौरसिया जी को कि भाई कांग्रेस की 0 सीटें आने वाली, वो आई। तो अगर 4 बार में कभी हो सकता है कि जनता को समझने में कहीं कोई भूल हुई हो, उस भूल को भी हम स्वीकारेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ हमसे बस नहीं होना चाहिए, सवाल उधर से भी होना चाहिए कि भैया 15-15 लाख रुपए किसके खाते में आए हैं, कौन से 2 करोड़ लोगों का रोजगार प्रतिवर्ष दिया गया है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, महंगाई चरम पे पहुंच गई है, उसका क्या है,
किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने तो वादा किया था कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ इन सब चीज़ों का? उनसे भी सवाल होना चाहिए। हमारे संगठन का काम और जनता के मुद्दों में संघर्ष का काम, चुनावी रणनीतियों के तहत आगे क्या हमारी योजनाएं बनेंगी, इन सभी विषयों पे काम जारी है। जल्द ही आप लोगों के सामने काफ़ी सारी गतिविधियां, काफ़ी सारे संघर्ष, काफ़ी सारे अन्य सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक की जो हमारी गतिविधियां वो दिखेंगी। तो पार्टी मध्य प्रदेश में सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रही है कि हमें पार्टी को यहाँ पहुँचाना है। पार्टी इसलिए चुनाव में उतरना चाह रही है, आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा है। यहाँ जिस विभाग में आप हाथ रखिए, जिस वर्ग की बात करिए, हर जगह विभागों में घोटाला है, हर वर्ग दुखी है। तो ऐसे समय में हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के लिए, जो युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उस समस्या के समाधान के लिए, जो किसान भाई आत्महत्या करने पे विवश हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे आएगी। और जो हमारा मॉडल है जनता की ज़रूरत के हिसाब से बिजली फ्री करने का, पानी फ्री करने का, युवाओं को रोजगार देने का, माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान देने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा, हर बीमार व्यक्ति को अच्छा इलाज देने का, वो सारे वादे के साथ एक अच्छे मॉडल के साथ हम लोग जनता के बीच जाएंगे, उम्मीदों को लेकर जाएंगे। और चूंकि जनता उम्मीदों से पंकज जी, एमसीडी का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी जीत गई है, पर गुजरात में नतीजे कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 15 साल के भाजपा के शासन का खात्मा करके वहां बदलाव लाया है, जिसका साफ तौर पे ये इशारा है कि अरविंद केजरीवाल का जो काम का मॉडल है वो मॉडल जनता ने मोहर लगाई है। गुजरात के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 14% वोट और कई हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है। पार्टी न केवल दिल्ली, पंजाब, बल्कि गुजरात होते हुए पूरे देश में फैल रही है। और इस बात के संकेत हैं कि जनता अब काम करने वालों को मौका देने वाली है। जनता कांग्रेस से थक चुकी है। कांग्रेस को अब जनता विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है। अब जो आगामी लड़ाई है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी न केवल गुजरात में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी जो चुनाव होंगे सभी जगह पार्टी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, जनता के मुद्दों को आगे करके चुनाव लड़ेगी और नई आकांक्षाओं, नई उम्मीदों के तहत आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाएगी। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जनता आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर देगी, अरविंद केजरीवाल जी के टीम को एक मौका जरूर। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।